डॉक्टर पद्मा मिठी से। और मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ प्रेगनेंसी के बारे में, तो हमल के बारे में। जैसे कि पहले मैंने बताया था शुरू के 3 महीने, अब मैं बताऊँगी चौथा, 5वां और 6ठा महीना। अब ये है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल जो होती है वो उसमें बच्चे का वज़न भी बढ़ना होता है और जो है माँ भी जो है खाने पीने में स्वस्थ होती है। और प्रेगनेंसी के चौथे और 5वें महीने में ये होता है कि माँ को क्लिनिकल चेकअप करवाना चाहिए, जैसे कि ब्लड प्रेशर दिखाना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल होना बिल्कुल ज़रूरी है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120 से लेकर और नीचे वाला 80 होता है। ऊपर वाला 120 होता है, नीचे वाला 80 होता है। अगर प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ये एक ख़तरनाक इलामात है, क्योंकि कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसमें बच्चा और माँ दोनों को जो है मुश्किलें पेश आती है। और दूसरी बात ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ब्लीडिंग हो जाती है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो गई, खून का आना, तो वो भी बच्चे में नॉर्मल नहीं है। तो अगर ऐसी शिकायत होती है तो भी क्लिनिक पे जाके किसी की हॉस्पिटल जाके उसको चेकअप करवाना चाहिए, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना चाहिए। तो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा कि ब्लीडिंग की वजह क्या है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कै का आना, उल्टी का आना, तो किसी को तो 3 महीने में ख़त्म हो जाती है, नॉर्मली 2.5-3 महीने में ख़त्म हो जाती है। किसी को तो ज़्यादा 4 महीना 5 महीने चलती रहती है, तो वो भी सही नहीं है। तो वो भी डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए कि भाई ज़्यादा उल्टी क्यों हो रही है और उसकी वजह क्या है। तो ज़्यादा उल्टी है तो उसमें नीमकोल का पानी पीना चाहिए और एंटीएमेटिक यानी की कोई टैबलेट जैसे नेविडॉक्सिन आती है या एनवीपी आती है, तो इस तरह की खाने से पहले 2 बार टैबलेट लेनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि 5वें महीने में जो अल्ट्रासाउंड होता है वो बच्चे की एनामलीज के लिए होता है, क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड ज़रूरी करवाना है। 5वें महीने में अल्ट्रासाउंड इसलिए ज़रूरी है कि बच्चा बढ़ जाता है तो हमें जो है उसका पता चलता है कि उसका बच्चे के हाथ, बच्चे के पाँव, बच्चे का दिमाग वो अंदर से सही है या बच्चे के पेट में पानी तो नहीं है या माँ के पेट में पानी नहीं है। अगर बच्चा खुदा न खास्ता एबनॉर्मल है, जैसे बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है, तो वो बच्चा बाहर आके जैसे कोई मतलब काम का नहीं है, उसके लिए प्रॉब्लम्स है, तो फिर हमें 5वें महीने में उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना होता है, यानी बच्चे को हम डिलीवर करवाना होता है। तो वो बच्चा पेट में सही नहीं है, तो इसलिए वो अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है। और ये है कि अगर बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो और आँखों में चक्कर, नज़र ना आना, धुंधलापन होना और चक्कर आना, तो ये अलामत अगर वो घर बैठे तो ये अलामत भी सही नहीं है। तो ऐसी अलामत अगर खुदा न खास्ता चौथे 5वें महीने में हो या बाद में भी हो सकती है, तो इस अलामत में आपको जो है ब्लड प्रेशर का बढ़ना है इस सूरत में, तो वो आपको दिखाना ज़रूर चाहिए। और खाने पीने में आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। आपको ज़्यादा आयरन वाली चीज़ें, प्रोटीन वाली चीज़ें और वो खानी चाहिए। और फ्रूट भी आपको खाना चाहिए, आपको दालें खानी चाहिए, आपको अंडे खाने चाहिए और आपको जो है क्या कहना चाहिए कि दूध पीना चाहिए, दही लेना चाहिए, आपको फ्रूट खाना चाहिए, फ्रूट का जूस पीना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें जो है जिसमें ज़्यादा ताकतवर हो वो खानी चाहिए। और दूसरा ये है कि किशमिश है, काजू है, बादाम है, वो भी थोड़े आपको आते जाते खाना चाहिए। और रेस्ट भी करनी चाहिए। और काम का अगर कोई तकलीफ़ नहीं है, नॉर्मल है, सब कुछ आपकी तबीयत वगैरह सही है, तो फिर आप काम करते रहो घर का। और वैसे ही रूटीन में आपको 15-20 मिनट या आधा घंटा वॉक करनी है डेली प्रेगनेंसी में, क्योंकि वॉक करने से क्या होगा, आगे जाके प्रेगनेंसी आपकी सही रहेगी और डिलीवरी के टाइम आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो है छोटी बातें हैं, तो मैं आपको बताऊंगी इस तरह कि आप इसमें से कुछ जो भी चीज़ें हैं आप समझ सकें और आपकी प्रेगनेंसी को जो है आगे सही तरीके से आप चलती रहे और चलना चाहिए इसको। तो आप अगर इसमें से मुझे कोई सवालात करने चाहेंगे तो भी मैं आपको जवाब दूंगी। तो मैं आपको प्लीज़ ये मैं घर बैठे आपको थोड़ी वीडियो जो है शेयर करती रहूँगी। आप मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तो आपका भी शुक्रिया रहेगा, तो मुझे हिम्मत और अफसर मिलेगी। तो
मैं आपको शुक्रिया करूँगी और मैं वीडियो बनाती रहूँगी। तो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए बच्चे की, जैसे मूवमेंट होती है, बच्चे की मूवमेंट का आपको ख्याल करना चाहिए। बच्चे की जो है अंदर जो है बच्चा घूम रहा है पेट में या नहीं घूम रहा है, वो आपको भी ख्यालात रखने चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको छोटी छोटी वीडियो के ज़रिए ये बताती रहती हूँ कि कभी कभी हाथ पाँव में सूजन हो जाती है तो लोग कहते हैं कि ये सूजन होती रहती है। ऐसा नहीं है, सूजन में बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है। जैसे एनीमिया है, खून की कमी है, तो उसमें भी मुंह जो है पफी ज़्यादा जो है येलो येलो और वाइट वाइट फैला हुआ मुंह नज़र आएगा, और पाँव पे सूजन होगी, और हथेलियाँ जो हाथ की है वो सफ़ेद नज़र आने लगेगी। तो ऐसी अगर अलामत हो तो आपको है खून का टेस्ट भी करवाना चाहिए, और जो है और दिखाना भी चाहिए, तो पता चलना चाहिए कि क्या है। थैंक यू, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।